नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, यदि आप इस दिन तुलसी जी के मिट्टी से एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहेगी तथा आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। हिंदुओं में प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना महत्व होता है। खास तौर पर वैशाख महीने की एकादशी बहुत ही मायने रखती है। इस एकादशी व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की मोहिनी रूप धारण किए थे और देवताओं को अमृत पान कराया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी का व्रत कहा जाता है। दोस्तों, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई दिन रविवार को पड़ रही है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी पूर्ण करेंगी। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 22 मई दिन शनिवार को सुबह 9:19 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 23 मई को प्रातः 6:42 पर हो रहा है। इस तरह एकादशी की उदया तिथि 23 मई को प्राप्त हो रही है। ऐसे में आप मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई को ही रखें। और दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का पारण का समय 24 मई दिन सोमवार को प्रातः 5:01 से सुबह शुरू होकर 8:39 तक रहेगी। मोहिनी एकादशी के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। एक और मान्यता के अनुसार सीता जी के वियोग में दुखी भगवान श्री राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखे थे, जिसके प्रभाव से उनके दुख से उन्हें मुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आप एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर आप स्नान करें और उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लें और फिर आप अपने घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रतिमा को स्थापित करें। और दोस्तों, उसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित करें और इस दिन पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करें। और दोस्तों, उनकी पूजा करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजन करें। उन्हें इस दिन पीले तिलक का करें और पीले फूलों की माला अर्पित करें। और दोस्तों, आप इस दिन भगवान गणेश जी को एक प्लेट में मिश्री का भोग अलग लगाएं और फिर दूसरी प्लेट में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी को भोग तुलसी का एक पत्र डालकर लगाएं, क्योंकि दोस्तों, बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु जी का भोग अधूरी होती है। इसलिए आप इस दिन उनके भोग में एक तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालें। लेकिन दोस्तों, आप इस दिन तुलसी जी का पत्र ना तोड़े, एक दिन पहले तोड़े हैं उसी को आप डाल दें, या फिर आपके पास नहीं है तो आप जो पहले अर्पित किए हैं उसे जल से धोकर आप
इस दिन भोग में लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद धूप दीप श्री हरि विष्णु जी के सामने दिखाएं और नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा श्रवण करें। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी व्रत में यदि आप कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो आपके उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। दोस्तों कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला था, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा था कि कौन पहले अमृत पिएगा। अमृत को लेकर दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति आ गई थी। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर वहां प्रकट हुए और दैत्यों से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिए थे, जिससे देवता अमर हो गए। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी जिस दिन मोहिनी रूप धारण किए थे उस दिन वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और पूरे दिन आप इस व्रत को फलाहार करें। और दोस्तों आप अगले दिन सुबह इस व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप भगवान की पूजा करें और पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद ही आप इस दिन भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी जी के पास जाकर एक घी का दीपक जलाएं। और दोस्तों जब आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं उसके बाद आप तुलसी जी के पास जाएं और उनको भी सिंदूर और हल्दी का तिलक लगाकर अपने हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर तुलसी जी को अर्पित करें और उनके सामने एक दिया जला दे। दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मन की सारी मुरादें पूर्ण करते हैं। और दोस्तों आप इस दिन तुलसी जी के 11 बीज ले ले और फिर एक सफ़ेद कपड़े में उसे बांध दे और आपके घर यदि कोई पेड़ पौधा का गमला है तो उस पौधे के जड़ में आप उस बीज को दबा दे। दोस्तों कहा जाता है कि यदि आपके घर में कोई भी आर्थिक स्थिति है या कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है तो यह काम करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा आपके घर में आर्थिक स्थिति का बदलाव आ जाएगा। यह आसान उपाय करने से आपके घर में हमेशा धन संपत्ति की बरकत होगी और आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों आप तुलसी जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी के बीज को मिट्टी में अवश्य दबाएं। यह आसान उपाय इस दिन अवश्य करें और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने ललाट पर लगाएं। इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा तथा आपके जीवन में वैभव बढ़ेगी। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।